हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार मैं रोहित फिर यहाँ से आपके साथ। तो गाइस, इस वीडियो में हम आर्ट एंड कल्चर का पार्ट 3 कवर करने वाले हैं। इसमें हम इंडिया की पेंटिंग्स के बारे में जानेंगे कि किस टाइप की पेंटिंग है, कौन सी पेंटिंग्स हैं और इम्पॉर्टेंट पेंटिंग्स के बारे में जानेंगे। तो गाइस, सबसे पहले जानते हैं वॉल पेंटिंग्स ऑफ इंडिया। ठीक है, पेंटिंग जो है क्या एक्सप्रेस करती है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। पेंटिंग जो है ह्यूमंस के जो थॉट होता है, फीलिंग होती है, ठीक है, उनको अपनी नक्काशी में लाइनें लगाकर और उसको अलग अलग कलर से अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग को एक पिक्चर में उतार देता है। ठीक है, अब मेथड्स ऑफ पेंटिंग के मेथड जो है अलग हैं। ठीक है, एक है हमारे पास ट्रू फ्रेस्को मेथड। अब ट्रू फ्रेस्को मेथड क्या होता है? इसमें जो पेंटिंग होती है वो तब की जाती है जब जो हमारी दीवार है उसकी सरफेस जो है, उसकी तय जो है अभी क्या है, गीली है, जिससे पिगमेंट जो है, जो हमारे पास कलर जो होगा, तो इस वॉल की गहराई में जाएगा, इसके अंदर जाएगा। ठीक है, ताकि वो ज़्यादा डीप पहुंच सके, उसे कहते हैं ट्रू फ्रेस्को मेथड। फिर होता है दूसरा हमारे पास टेम्पोरा और फ्रेस्को सेस्को। ठीक है, अब ये क्या है? इसमें ये पेंटिंग का वो मेथड है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, लाइम प्लास्टर्ड सरफेस। ठीक है, एक लाइम की प्लास्टर सरफेस होती है, ठीक है, जिसको पहले सुखाया जाता है, ठीक है, और उसके बाद उसको थोड़ा सा ड्रेंच किया जाता है फ्रेश लाइम वाटर से, फिर उसके ऊपर पेंटिंग बनाई जाती है। ठीक है गाइस, फिर चलते हैं अपनी हम केव पेंटिंग्स पे। तो केव पेंटिंग जो है इंडिया की, ये प्री हिस्टोरिक टाइम में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब जो हमें इन पेंटिंग की जो फाइनेस्ट एग्जांपल हमें मिलती है केव पेंटिंग्स की, तो गाइस हमें कहाँ से मिलती है? अजंता केव्स हो गई, एलोरा केव हो गई, बाग केव हो गई और सीता नवासल, ठीक है, एटसेट्रा। ये सब क्या है? ये हमें केव पेंटिंग की एग्जांपल यहाँ पर देखने को मिलती है, जो किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है कि उस वक्त नेचुरलिज्म का क्या यहाँ पर एम्फेसिस था, क्या मतलब कि उस वक्त नेचुरलिज्म के बारे में क्या चीज़ें चल रही थी, वो सब हमें केव पेंटिंग में देखने को मिलता है। जो एनिशेंट केव पेंटिंग जो है इंडिया की, वो एक हमारे एंसेस्टर के लिए हमें एक विंडो नज़र आता है कि हमारे एंसेस्टर ने यहाँ पे मतलब किस तरह से जिया है, क्या क्या मतलब वो उनका खान पान था, लगाते क्या थे। ठीक है, और हमें उनके इनहैबिट की पता लगता है कि मतलब किस तरह वो जीते थे यहाँ पे, और उन क्योंकि वो उन केव्स में रहा करते थे। ठीक है गाइस, अब चलते हैं आगे, देखते हैं इसमें मिनिएचर पेंटिंग्स होती हैं चलते अब देखते हैं मिनिएचर पेंटिंग के बारे में। तो मिनिएचर पेंटिंग क्या होती है? जो हाथ से ब्यूटीफुल हैंडमेड पेंटिंग्स होती हैं, जो बहुत ही कलरफुल होती है, लेकिन होती है मिनी साइज में, छोटे साइज में होती है। ठीक है, अब जो इन पेंटिंग का जो क्या होता है, हाईलाइट जो होता है इन पेंटिंग का, वो क्या होता है, वो डेलिकेट ब्रश वर्क होता है, छोटा सा ब्रश होता है, उससे उनको बनाया जाता है। ठीक है, जिससे उनकी एक अलग से आइडेंटिटी बन जाती है। उसके बाद है गाइस हमारे पास मुगल पेंटिंग। मुगल पेंटिंग जो है हमें क्या दिखाता है? इंडियन, पर्शियन और इस्लामिक स्टाइल का एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर हमें मिलता है। कब? जब हम मुगल पेंटिंग की तरफ रुख करते हैं, जब मुगल पेंटिंग्स को हम देखते हैं। ठीक है, जैसे ही ये मुगल है, जैसे हमें ये मुगल पेंटिंग बता रहे हैं, जैसे ये नाम सजेस्ट करता है, तो ये पेंटिंग जो है मुगल एम्परर जो है इंडिया, उनके रूल में यहाँ पर बनी है। ठीक है, मुगल्स ने यहाँ पे 16वीं सदी से 19वीं सदी तक राज किया है। तो गाइज ये हो गई हमारे पास मुगल पेंटिंग। फिर होती है गाइज जिसके पास हमारे पास मधुबनी पेंटिंग। तो मधुबनी पेंटिंग्स कौन सी पेंटिंग्स होती हैं? तो मधुबनी पेंटिंग जो है एक छोटा सा गांव है, छोटा सा गांव है मैथिली, ठीक है, बिहार स्टेट में, वहां पे ओरिजिनेट हुई है मधुबनी पेंटिंग। ठीक है, पहले पहले जो उस गांव की जो औरतें थी, वुमेन फोक था, ठीक है, उन्होंने अपने घर में इस मधुबनी पेंटिंग को करा करते थे। ठीक है, पेंटिंग अपने घर में बनाया करते थे। जो उनके थॉट्स होते थे, सपने होते थे, ठीक है, मतलब उनकी जो उम्मीदें होती थी, तो वो क्या करते थे, वो उन उम्मीदों को, अपने ख्यालों को, वो बस क्या करते थे, एक पेंटिंग की शक्ल देते थे और अपनी घर की दीवारों पे बना देते थे। ठीक है, अब टाइम के साथ साथ क्या हुआ, पेंटिंग जो है बहुत ही ज़्यादा मशहूर होने लगी। ठीक है, अब वहाँ पे त्योहारों में, कुछ जब स्पेशल इवेंट होते थे, शादियों में पेंटिंग्स वगैरह बनाई जाने लगी, तो उससे जो है मधुबनी पेंटिंग जो है मशहूर हो गई।
उसके बाद आती है हमारे पास गाइस राजपूत पेंटिंग। तो राजपूत पेंटिंग में क्या होता है, राजपूत पेंटिंग जो है राजस्थान की जो रॉयल स्टेट है वहां पे ये ओरिजिनेट हुई है। ठीक है, कब, समवेयर इन द 16th और 16th सेंचुरी में। ठीक है, और 17th सेंचुरी के पहले पहले 16th सेंचुरी के आखिर में राजपूत पेंटिंग यहाँ पे शुरू हुई थी। ठीक है, राजस्थान की रॉयल स्टेट में, पूछा जाए कहाँ पे शुरू हुई है, राजस्थान में शुरू हुई है। तो मुगल्स ने भी क्या किया है, ऑलमोस्टली जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं राजस्थान की, वहाँ पे उन्होंने रूल किया है उस वक्त। इसलिए और इसकी वजह से बहुत सारे राजपूत पेंटिंग जो है इंडिया की, उसके बहुत सारे स्कूल हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं किसको, मुगल इन्फ्लुएंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है गाइज, तो चलते हैं आगे फिर पहाड़ी पेंटिंग पे। पहाड़ी पेंटिंग एक नाम दिया गया है राजपूत पेंटिंग को। ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश में बनाई जाती है, जम्मू कश्मीर जो स्टेट है हमारी, यहाँ पर बनाई जाती है। ठीक है, इन पेंटिंग को डेवलप किया गया है और फ्लोरिश किया गया है कब, 17th से 19th सेंचुरी के पीरियड में इनको अच्छे से डेवलप किया गया है। इंडियन की पहाड़ी पेंटिंग जो है ये भी हमें किस फॉर्म में मिलती है, मिनिएचर फॉर्म में मिलती है, यानी कि छोटी छोटी फॉर्म में हमें ये मिलती हैं। तो फिर आती है गाइज हमारे पास मैसूर पेंटिंग। मैसूर पता है आपको कि कर्नाटका का पहला नाम था। ठीक है, तो मैसूर पेंटिंग जो है हमें क्लासिकल साउथ इंडिया की पेंटिंग हमें नजर आती है। ठीक है, जो कहाँ पे इवॉल्व हुई है, कर्नाटका की जो मैसूर सिटी है वहां पे ये इवॉल्व हुई है। ठीक है, उस वक्त क्या हुआ करता था कि मैसूर जो है वोडेयार डायनेस्टी के अंदर हुआ करता था। ठीक है, और ये उनकी पैट्रोनेज में ये स्कूल जो है, मैसूर पेंटिंग का जो स्कूल है, ये अपनी जनित पे यानी कि अपने अरूज पे पहुंचा था। ठीक है गाइस, कौन से किस डायनेस्टी के अंदर, वोडेयार डायनेस्टी के अंडर। उसके बाद है गाइस हमारे पास तंजौर पेंटिंग। ठीक है, तंजौर बोलो। तंजौर पेंटिंग जो है एक मोस्ट पॉपुलर जो है हमारे पास साउथ इंडिया की पेंटिंग हमें नजर आती है। ठीक है, अब ये नेटिव आर्ट था, कहाँ का, एक अपना आर्ट, एक जगह का नाम था गाइस हमारे पास तंजावुर, जिसको आज तंजौर सिटी भी बोलते हैं तमिलनाडु की। तो वहाँ का एक अपना आर्ट था, तो जो आज क्लासिकल साउथ इंडियन की पेंटिंग में देखा जाए तो बहुत ही पॉपुलर है। ठीक है, अब इसमें क्या है, डेंस कंपोजिशन, इसमें सरफेस की रिचनेस दिखाई जाती है, और इंडियन तंजावुर पेंटिंग जो है उसके वाइब्रेंट कलर जो है यहाँ पे दिखाए जाते हैं। ठीक है, ये उनके दूसरे टाइप की पेंटिंग से बिल्कुल अलग है। ठीक है, तंजौर पेंटिंग। अब इसके बाद देखते हैं कांगड़ा पेंटिंग। कांगड़ा पेंटिंग भी गाइस बहुत ही मशहूर है। ठीक है, ये जो स्टाइल है पेंटिंग का, कांगड़ा पेंटिंग का, ये हमें गुलेर स्टेट है एक। ठीक है, वहां पे हमें ये नजर आता है कि वहां पे ये ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, कब हुआ है, 18वीं सदी के पहले हाफ में। और अपने अरूज पर कब पहुंचा है, जब वहां पर महाराजा संसार चंद कटोच थे, तो उनके टाइम में ये अपने जनित पर पहुंचा है। ठीक है गाइज, तो ये थी हमारी टाइप्स ऑफ पेंटिंग, कितने टाइप की पेंटिंग है गाइज हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, वो मैंने आपको इस लेक्चर में बताया। तो अगले लेक्चर में इसका अलग वाला हिस्सा डिस्कस करेंगे गाइज। 3 पार्ट इसके हम कवर कर चुके हैं, अगला पार्ट हम इसमें कल करेंगे गाइज। तब तक के लिए गाइज थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।